अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने डार्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज भी हमारा लेक्चर डार्ट के बारे में ही है कि डार्ट के अंदर स्विच केस क्या होता है। आज हम देखेंगे स्विच केस को कैसे बनाया जाता है। आप इस स्विच केस को रिलेट कर सकते हैं जैसे हमारे नॉर्मल घर में लगे हुए होते हैं बोर्ड, उसके अंदर भी स्विच होते हैं। तो ऑन होगा हमारी लाइट ऑन होगी, ऑफ होगा हमारी लाइट ऑफ होगी। जैसा कि हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट को, आप स्विच केस को भी उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे स्विच केस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वॉइड मेन फंक्शन बना लूंगा। वॉइड मेन, मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल डे। मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी कंडीशंस लगाऊंगा स्विच केस की। अब स्विच केस कैसे स्टार्ट होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच। हमने स्विच लिख लिया। अब हम जो हमने ये वेरिएबल बनाया है हम इसको यहां पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम अपनी करली ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस लगाने के बाद हम इस करली ब्रेसेस के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहां पे अपना केस बनाएंगे। जिस तरह अभी हमने बोर्ड का जिक्र किया कि स्विच ऑन होगा, ऑन होने पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी तार उसके अंदर लगाई हुई है या कौन सा बल्ब उसके अंदर लगाया हुआ है, वो तो केस होगा ना। अब उसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि ऑन होने पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे केस भी वही सेम आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक केस बना लेते हैं, केस वन। केस वन पे क्या प्रिंट हो, अब हम उसको देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और अपनी करली ब्रेसेस लगाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्विच बनाया और एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे क्लाइंट से कि अगर क्लाइंट 1 पुट करता है तो 1 केस पे जो होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर क्लाइंट 2 प्रिंट करता है तो 2 केस पे जो हमारा होगा, जो भी हमारी कंडीशन होगी या जो भी हमने प्रोग्राम लिखा हुआ होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं। प्रिंट, यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम चलते हैं वीक को लेके, वीक के नाम यहाँ पे चलाते थे। तो सबसे पहला हमारा नाम आएगा संडे। चल जबरदस्त हो गया। अब एक काम करते हैं हम, जब हम एक केस बना लेते हैं तो उसको हमें रोकने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमें बाइक चला रहे हो तो उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें स्विच केस को जब एक कंडीशन हम लगा लेते हैं तो वहां पे हमें ब्रेक देनी पड़ती है कि हाँ, एक कंडीशन जब हमने लगाई है तो यहां पे ये ब्रेक हो जाए, यहां पे ये रुक जाए, इससे आगे ना जाए। जब केस 2 पे जाएगा तो वहां पे भी हमें ब्रेक देनी पड़ेगी कि हाँ, अगर केस 2 चल रहा है तो ब्रेक हो जाए, केस 2 ही चले, 3 पे ना जाए। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक ब्रेक दे देता हूं। मैंने एक ब्रेक दे दी कि मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने एक यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करवाई है तो जो 1 के ऊपर, 1 केस के ऊपर जो मेरी वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी, उससे आगे नहीं जाएगा। अब क्या होगा, अब हम एक काम करते हैं, हम इसी को उठाते हैं केस को अपने को यहां से और एक पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं। केस 2 बना लिया हमने। केस 2 पे हमारा आ जाएगा मंडे, ब्रेक लग गई, ठीक है। हम इसी को नीचे प्रिंट करवाते हैं। केस 3 बन जाएगा, केस 3 बना और यहां पे हमारा आ जाएगा ट्यूसडे और इसी को नीचे हम प्रिंट करवाते हैं 4 पे भी वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेसडे डे। इसी को नीचे प्रिंट करवा लेंगे दोबारा। कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं यहां पे एक अपना प्रोग्राम बना रहा हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। यहां पे आ जाएगा थर्सडे और यहां पे हमारे केस बनेगा 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बनेगा। हम एक दफ़ा इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं और 6 केस बना लेते हैं और यहां पे हमारा आ जाएगा सैटरडे। डे। अब
अब हमारा एक वीक पूरा हो गया, हमने पूरे वीक्स के नाम यहाँ पे मेंशन कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम पूरा काम कर चुके हैं तो हमें एक डिफ़ॉल्ट में भी वैल्यू देनी पड़ती है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे 6 केस बनाए हैं, अब कोई क्लाइंट आता है वो 7 केस की वैल्यू प्रिंट कर देता है, मतलब वो कहता है मुझे 7 केस देखना है। तो क्या होगा, हमारे पास तो 7 केस बना हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा या कोई एरर नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने देखी थी कि अगर ये वैल्यू ठीक है या अगर क्लाइंट यहाँ से आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं एल्स क्या करो, उसको खुद की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। तो हम यहाँ पे भी एक डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू दे देते हैं, स्विच केस में भी ऐसा ही होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे। अब हम जैसे हमने लास्ट ब्रेक लगाया, लास्ट केस के नीचे ब्रेक लगाया, उसके नीचे हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट लिख देंगे, DFAULT डिफ़ॉल्ट। अब क्या होगा, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा देंगे कि मिसाल के तौर पे अगर वीक से ऊपर कोई नाम सर्च करना चाह रहा है तो उसको क्या हो, उसको कोई एरर आ जाए, आउट ऑफ रेंज। मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने एरर ले लिया, ठीक है। मैं एक दफ़ा रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया तो मुझे दिखा रहा है कि संडे क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट किया हुआ है, 1 केस को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ 2, मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास मंडे प्रिंट हो चुका है क्योंकि ये 2 केस के ऊपर है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे मेरे पास 6 केस हैं, अगर मैं 6 की वैल्यू डालता हूँ, 6 तक की वैल्यू डालता हूँ तो मेरे पास मेरा काम करता रहेगा जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। और अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई जो हमारे केस में है ही नहीं, तो क्या होगा, तो जैसे हमने नीचे ये डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू रखी हुई है वो उसको नज़र आ जाएगी आउट ऑफ रेंज की, ठीक है। मेरा अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ, शायद इंटरनेट का एरर है, प्रिंट हो चुका है, सैटरडे आ गया। अब मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट ने वो वैल्यू पुट कर दी जो मेरे पास है ही नहीं, मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ। अब क्या होगा, रन करते हैं, मैंने इसको रन किया तो वो बता रहा है ये तो आउट ऑफ रेंज है, ये मेरी रेंज में ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 6 केस बनाए हुए हैं। अब इसको बिल्कुल सेम टू सेम इफ़ एल्स से रिलेट कर सकते हैं। स्विच केस भी सेम टू सेम वही काम करता है कि अगर एक कंडीशन है तो ये प्रिंट हो, दूसरी कंडीशन है तो ये प्रिंट हो। यहाँ पे आप केस, हमने मतलब थोड़ा सा उसका सिंटैक्स चेंज कर दिया, यहाँ पे हम केस लिख रहे हैं, वहाँ पे हम इफ एल्स लगा लेते हैं, तो मतलब सेम ही चीज़ है। जिसको ये अच्छा लगता है वो ये यूज़ कर सकता है स्विच केस, जिसको इफ़ एल्स अच्छा लगता है वो इफ़ एल्स यूज़ कर सकता है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं इफ़ एल्स ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्विच केस भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा लॉजिक्स लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको स्विच केस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।